पशुओं को 50 साल की बर्थ हमारी हो गई, हमने तो आज तक उसी के बच्चे भी ना देखो हमें। स्थानीय पुलिस, स्थानीय इंटेलिजेंसी लगभग फेल साबित हो चुका है और यहाँ की जनता की सुरक्षा अब खतरे में नजर आती है। और खतरा इतना बड़ा है कि इसी आम जन के बीच आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। कब बढ़ा, क्या देखा था कल आपने यहाँ पे? कल पुलिस देखी हमने तो, अच्छा और पुलिस लगी पड़ी पहाड़ में। अच्छा, पहाड़ में। हाँ। आप दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम ने 6 लोगों को पकड़ा है जिनके पास से हथियार, बारूद, अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यहाँ कितनी गाड़ी गिनी बाबूजी? 12 की नहीं हमने, अब मेरे बात ये लोग कब से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और ट्रेनिंग कब से चल रही थी, ये लोग कौन थे, कहां से आकर रह रहे थे, इसकी अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। गुरुवार की रात जब भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की जनता गहरी नींद में सो रही थी, इसी दौरान दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें भिवाड़ी पुलिस क्षेत्र का थाना लगता है तोपानगी थाना क्षेत्र का गांव है सारे कला। उस सारे कला के पहाड़ी क्षेत्र पर बड़े संख्या में पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। ग्रामीण गहरी निंद्रा में थे, उनको अंदाजा भी नहीं था कि आपके इस क्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग रहते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। आज हम अपनी पूरी टीम के साथ इसी चौपानगी थाना क्षेत्र के उन जंगलों में पहुंचे हैं जिन जंगलों में भिवाड़ी पुलिस जहां कामयाब नहीं हो पाई, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम दबिश देती है। जैसा कि आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, यहां पर दिल्ली पुलिस स्पेशल की टीम यहां पर रात्रि को पहुंचती है। भारी संख्या में स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल्स, जवान, अधिकारी पहुंचते हैं और यहां पर चारों तरफ इस पूरे एरिया को घेर लिया जाता है। रात्रि का यह समय था और इस रात्रि के समय में यहां पर दबिश दी जाती है। जैसे जैसे दिन निकलता है, सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे जब बढ़ता है, तब आमजन पुलिस की इस हरकत को देखकर पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा है क्या। लेकिन आम जनता को भी नहीं पता था कि आपके इन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी रहते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। जी हाँ, इन्हीं पहाड़ी क्षेत्र में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम ने 6 लोगों को पकड़ा है जिनके पास से हथियार, बारूद, अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यहां बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि कितने दिनों से ये संदिग्ध लोग जो अलकायदा आतंकवादी संगठन है उससे जुड़े हुए थे तथा यहां पर कितने दिनों से ये लोग निवास कर रहे थे। अगर हम पुलिस के कुछ सूत्रों की माने तो इस जंगल में उन 6 लोगों का जो आतंकवादी संगठन से संबंध रखते थे उनका एक प्रकार का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और यहाँ पर वो बंदूक चलाना, हथियारों को उपयोग करना व अन्य आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, वह इसकी ट्रेनिंग ले रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह जो जंगल है तिजारा विधानसभा का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और चौपानगी थाना लगता है। हालांकि पुलिस जिले की बात करें तो पुलिस जिला इसका भिवाड़ी लगता है। लेकिन जैसा कि अब आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे कि यह पूरा का पूरा एक गहरा घना जंगल है। लगभग आसपास 10 किलोमीटर का ये जो एरिया है, यहाँ पर आपको पहाड़ी और जंगली क्षेत्र आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर आतंकवादी प्रशिक्षण ले रहे थे। बड़े ताज्जुब की बात है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर चौपानगी थाना भी है और इसके दूसरी तरफ जब हम पहाड़ी क्षेत्रों पर जब हम जाएंगे तो यहाँ नुहू का क्षेत्र लगता है। मतलब यह जो घने जंगल का क्षेत्र है यह राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर है। इसी पहाड़ी क्षेत्र के दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो नुहू में नल्हड़ महादेव का मंदिर है और उसी महादेव के मंदिर पर लगभग 1 साल का जो समय हुआ है वहां से कुछ गोलियां चली थी और वहां उस क्षेत्र पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात कहें, पुलिस और यहाँ की लोकल इंटेलिजेंसी की भी बात करें, एक फेलियर साबित हो रहा है कि ये लोग कब से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। और ट्रेनिंग कब से चल रही थी, ये लोग कौन थे, कहां से आकर रह रहे थे, इसकी अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। परंतु हाल फिलहाल की यदि बात करें कि पुलिस, दिल्ली पुलिस के द्वारा
जिस प्रकार यहाँ पर कार्रवाई की गई, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। हम आपको एक जानकारी और बता देते हैं कि लगभग 3 साल के पहले तिजारा का ही बैंगनहेड़ी एक गांव था, जहां से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था। उसके भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से संपर्क होने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। वो कार्रवाई भी जयपुर की टीम के द्वारा की गई थी और हाल फिलहाल जो कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम के द्वारा की गई है। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर जो लोग बाहरी आकर रहते हैं या अन्य लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, स्थानीय पुलिस, स्थानीय इंटेलिजेंसी लगभग फेल साबित हो चुका है और यहाँ की जनता की सुरक्षा अब खतरे में नजर आती है। और खतरा इतना बड़ा है कि इसी आम जन के बीच आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। कब बड़ा हादसा हो जाए, इस बात से कभी भी इंकार नहीं किया जा सकता। मेरे पीछे अभी जो ये पूरा का पूरा आप माजरा देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है और सामने की तरफ जो आपको ये रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड टपुगड़ा की तरफ, और सामने वो आपको चौपानगी थाना क्षेत्र और थाने की जमीन और थाने का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से वाहन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नुहू की तरफ जाता है। नुहू जो हरियाणा का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, हालांकि यहाँ पर यातायात चालू रहता है 24 घंटे यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू रहती है। अच्छा यहाँ पर सड़क मार्ग है और निरंतर आवागमन रहता है। और ये पूरा इसके पीछे जो पहाड़ी क्षेत्र है जो हरियाणा का है, यहाँ पर पुलिस की दबिश की कार्रवाई हुई थी। यहाँ पर कुछ साथी बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग वो लोग हैं जो यहाँ पर इसी जंगल में पशुओं को चराते हैं, ग्वाले जिसे हम अपनी ग्रामीण भाषा में कहते हैं। लगातार ये इस जंगल के क्षेत्र में जाते रहते हैं और यहाँ पर अपने पशुओं को चराते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम सराजुद्दीन। तो कल यहाँ क्या देखा आपने? मैं कुछ भी ना देखो। हमने तो बताओ। अरे कुछ भी ना देखो हमने तो भाई, पुलिस ही खड़ी देखी हमने तो। 13 दिन हो गया, हमने तो आज तक कुछ ना देखो। नहीं, पुलिस देखी आपने? पुलिस सुबह कितना बजे दिखाई दी आपको लगभग? अरे सुबह 6 बजे से देखी। कितनी लगभग पुलिस की गाड़ियाँ थी? कितनी गाड़ी गिनी बाबूजी? 12 गिनी हमने, मेरे पास लगभग 12 के आसपास, लगभग 1 दर्जन के आसपास आप मान सकते हैं पुलिस की गाड़ियाँ थी। अभी ये बताइए कि आप वहाँ पशुओं को चराने जाते हैं? हम काल तो खोली में ही ना बढ़ने दिया, हम काल बढ़ने नहीं दिया गया अंदर, पुलिस वालों ने रोक लिया। लेकिन इससे पहले तो आप वहाँ पर पशुओं को 50 साल की बर्थ हमारी हो गई, हमने तो आज तक उसी के बच्चे भी ना देखो, हमें कुछ भी ना आया। हमें तो लेनो न देनो, ये तो दुनिया वो सही डोल रही है। हम भी रात दिन डोला, फिर देरे भी डोला। नु बताइए ये खोली में बैठो सब पकड़ो, यही बैठा हुए सब सारे पुलिस के यहीं थे और राशन खा रहा है, खोली में पड़ा हूँ तक ये पकड़ रखो नहीं, वह पेंटो गंट कर लो, वो उगाड़ो जड़ कहा कोट के लाया हुआ है। अच्छा, आपने देखा कितने पकड़ रखे थे? हम उन सब ग्वालों ने देखो, हमने ही में नहीं देखो। थे वहाँ पर? हमने अपना जा रहा पहाड़ को। अच्छा हाँ। तो अब कितने साल से यहाँ पशुओं को चरा रहे? अरे हमारी तो उम्र गई पशु चराते। अच्छा हाँ, हमने ना कर का पन्ना ना बदला तब नहीं। और भी यहाँ पर है भाजी। क्या देखा था कल यहाँ पर? पुलिस के कितने जवान थे? चर्चाएं अब यहाँ पर निरंतर गर्म है, हर आदमी चर्चाएं कर रहा है कि आखिर कल का माजरा था क्या देखा था कल आपने यहाँ पे? कल पुलिस देखी हमने तो। अच्छा, और पुलिस लगी पड़ी पहाड़ में। अच्छा, पहाड़ में। हाँ। नहीं, आप यहाँ पर पशुओं को चराने जाते हो, हाँ। तो कोई एक्टिविटी देखी थी क्या आपने? ना, कोई ना देखी। कोई नहीं देखी? कितने सालों से पशुओं को चरा रहे हैं? हम तो 20 साल चला रहा हूँ। और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सद्दाम है जी। हाँ, यहीं से हो? हाँ जी। जाते रहते हो इस जंगल में? हाँ, जाते रहते हैं। खूब? हमारा पापा बकरी चराता है। बकरी चराते रहते हो? हाँ। ये आपने पहले वहाँ किसी संदिग्ध कुछ नहीं देखा जी हमने इधर। कुछ नहीं देखा? नहीं। तो ऐसे थोड़े ना को आसमान से ऊपर टपक गए और पुलिस वाले नहीं, को ऐसा खा ले कुछ गए? नहीं है। सुबह 6 बजे लगी थी पुलिस, शाम को गई थी। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पुलिस खड़ी रही थी पूरे दिन, कुछ नहीं है। यहाँ बकरी चराते हैं, 24 घंटे रहते हैं। ग्वाले 150 रहते हैं इसमें, पूरे जंगल में? पूरे जंगल में, पूरा पहाड़ में कुछ नहीं है इधर। तो कल फिर पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया उधर की तरफ? नहीं, ये ग्वालिया बकरी तो गाय भीतर छोड़ दी और ग्वालिया वापसी भेज दिया। वापस भी? हाँ, सड़क पे वापसी कर दिया। और कोई कितने बजे की बात है ये? सुबह 6 बजे आई थी पुलिस और शाम को गई, 1 बजे गई है पता नहीं है, 2 बजे गई। नहीं, तो आपने देखा है क्या? पुलिस कितने बजे आई थी, कितने बजे नू ना देखी हमने तो ये हाल गया हो नहीं पाई खड़ी है।
हो नहीं पाई खड़ी। 6 बजे आ गई पुलिस। और नु हमसे नु कह रहा नूल मत जाओ, नूल पकड़ी तो गई हमारी, हम हांगा गाड़ में हांगा तो बहुत बढ़िया तुम गाड़ रहो। क्या आपने जंगल में कोई ऐसे लोगों को देखा हो जिनको कादड़ की पहुंच भी ना पाई पड़ी हमने तो, हमने ना पाई कुछ सिवा नियार सुर झंडा से। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर पशुओं को चराते हैं, स्थानीय लोग हैं। आपने भी कुछ देखते हैं यहाँ पर? भाई मैं तो हो ही निकली है, हैं? मैं तो कुछ ना देखो भाई अभी तक। कुछ ना देखा? हाँ यहीं से हो? हाँ यहीं से। लेकिन पुलिस पकड़ के तो ले गई लगभग 6 भाई हमने तो खींचना देखो, पीछे सलाई पकड़ के खींच पकड़ा भाई, अब कैसे कह सका मैं, हमको पुलिस के पे है जो हम लोग देख सका, पुलिस पीछे सलाई के भाई खींच पकड़ा। आपने देखा तो है नहीं, पुलिस को तो देखा है, हाँ, पुलिस- गाड़ियाँ तो देखी होंगी, गाड़ी देखी वो लोग नहीं देखे जिनको पकड़ा था। ना देखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गाड़ियां आई थी, पुलिस का जाफ्ता भी साथ था, और सूत्रों का दावा यह है कि लगभग पुलिस ने 6 लोगों को यहां से पकड़ा है। परंतु स्थानीय निवासियों का स्पष्ट कहना है कि हमने किसी भी लोग को यहां पर पकड़ते हुए नहीं देखा। हालांकि इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, अंदर पुलिस फोर्स थी, किन लोगों को पकड़ा, गाड़ियों में वो बैठा के ले गए, यह तो माजरा भी समझ के बाहर है। परंतु जिस प्रकार यहाँ से उन लोगों को पकड़ा गया, आप ताज्जुब की बात यह भी समझेंगे कि हमने उन लोगों से बात करी जो लंबे समय यहाँ पशुओं को चराते हैं, उनका भी कहना है कि हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर ऐसे लोग किस प्रकार छिपकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, इन लोगों से, इन लोगों की नज़रों से भी वो कैसे बचे हुए थे, और पुलिस ने कितनी मशक्कत के बाद उन लोगों को पकड़ा, यह बेहद संवेदनशील मामला नजर आता है। क्योंकि स्थानीय लोगों से, यहाँ के ग्वालों से जब हमने हाल फिलहाल बात की तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो कितनी छुपी हुई गतिविधियां कर रहे थे, यह बड़ा सोचनीय सवाल है। और पुलिस और यहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंसी रही, उनसे बचकर, स्थानीय लोगों से बचकर वो अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे। हाल फिलहाल इस घटनाक्रम से कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि इन मामलों में यहाँ का लोकल इन्वॉल्वमेंट कितना है या नहीं। क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति अगर जंगल में आकर इस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम देता है तो बिना स्थानीय सपोर्ट के तो संभव नहीं है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने वो लोग देखे ही नहीं जिनकी पुलिस बार बार बात कर रही है। तो अगर वो लोग बाहरी थे और जंगल में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे तो यहाँ का सूचना तंत्र कहाँ था? दूसरा, उन लोगों को किस प्रकार की खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं थी? क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, बेहद गहरा जंगल है और यहाँ के ग्वाले भी साफ मना कर रहे हैं कि हमने उन लोगों को कभी देखा ही नहीं। तो इन्होंने नहीं देखा, पुलिस ने उन लोगों को, संदिग्धों को पकड़ा है, तो वो लोग कहाँ छिपे हुए थे? ये बड़ा एक सवाल पैदा जरूर होता है। हालांकि पुलिस ने उठाया है, पूरी जानकारी का भी इंतजार है और जैसी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।